राज्य सरकार ने नीति आयोग से सतत विकास लक्ष्यों के मापदंड में राजस्थान जैसे कठिन हालात वाले राज्यों के हालात को भी आधार बनाने की पैरवी की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 4.0 और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर स्टेट लेवल वर्कशॉप में आयोजन सचिव नवीन जैन ने पुरजोर ढंग से ये बात रखी। इसमें बतौर मुख्य अतिथि CS उषा शर्मा ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण सहित 17 लक्ष्यों को पूरा करने में राजस्थान ने दमखम दिखाया है। कठिन हालात और कम संसाधनों के बावजूद अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। CM गहलोत के बेहतर विजन और अच्छी योजनाओं से इसमें और सुधार होगा। ये रिपोर्ट देखिए। निजी होटल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 4.0 और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर स्टेट लेवल वर्कशॉप में CS उषा शर्मा ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में 2005 से लेकर 2012 तक राजस्थान ने बेहद अच्छा काम किया। अभी राजस्थान में अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार सृजन किया है। वहीं 50,000 से 5 लाख तक स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक उत्थान के लिए दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने शहरों में 100 दिनों के कामों की गारंटी सुनिश्चित की। CS उषा शर्मा ने कहा कि हमने अलग अलग श्रेणी में 76 लाख लोगों को पेंशन दी है। वहीं पालनहार योजना के तहत कपड़े, खाने के लिए 2,500 रुपए हर महीने देते हैं। राजस्थान हेल्थ कवरेज में देश में पहले स्थान पर है। यहाँ दशक भर से मुफ्त दवा और जांच योजना लागू की गई है। अब सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए 10 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मुहैया करवा रही है। इसी तरह CS ने 1 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो तक गेहूं देने, पशुओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन, एनीमिया निवारण के लिए कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी। 5,000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल खोलने, कंप्यूटर टीचिंग, 1,000 करोड़ के बजट की महिला शक्ति निधि और CM राजश्री योजना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने उड़ान योजना, जोधपुर के विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क, स्मार्ट सिटी, जल जीवन मिशन, मातृत्व पोषण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकथाम की योजना के बारे में बताया। गुड गवर्नेंस की दिशा में जन सूचना पोर्टल और CM हेल्पलाइन में नवाचार किए गए। हेल्पलाइन में शिकायत निवारण से 100 में से 66 लोगों को संतुष्टि है। Sensitizing and making people aware what Rajasthan has done, and I completely trust his ability on this. But nevertheless, since I've been told so, I'll surely do justice. Let me make an attempt. So the first issue which I'm touching is the poverty reduction and livelihood and social security. इस दौरान यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस इसाबेल बार्डन और UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया शाम्बी शार्प ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के मापदंडों और उनके आधार पर राजस्थान की स्थिति को बताया। वहीं SDG की नोडल ऑफिसर संयुक्ता समदर ने कहा कि हर घर में पेयजल पहुंचाने में राजस्थान काफी पिछड़ा है। 9 से 11 साल के बच्चों में टीकाकरण, लैंगिक समानता, जल, स्वच्छता, वानिकीकरण और एनीमिया निवारण राजस्थान के लिए चुनौती है। किशोरियों में एनीमिया की दर 49 से बढ़कर 59% हुई है। वहीं विद्यालयों में बिजली, पानी सहित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को डेडिकेटेड स्ट्रक्चरिंग बनाना होगा और राज्य सरकारों को जिला और राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना होगा। साथ ही राज्यों को नवाचारों के लिए आपसी तालमेल भी बेहद जरूरी है। NITI Aayog is the nodal agency for the entire Sustainable Development Goals agenda ever since it came out. It was adopted by India along with 193 countries way back in 2015. And since then, because there is no other ministry in Government of India dealing with this. इस पर आयोजना सचिव नवीन जैन ने कहा कि राजस्थान जैसे कठिन हालात वाले राज्यों के लिए SDG की रैंकिंग के आधार बदलने चाहिए, क्योंकि यहाँ 70% रेगिस्तानी इलाका होने से पाइपलाइन से पानी पहुँचाने में लागत आती है। साथ ही उन्होंने केंद्र से ज्यादा राशि दिलवाने का अनुरोध किया। SDG गोल की जब रैंकिंग आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है और राजस्थान उसमें किन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में राजस्थान में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं और यही कामों को इवैल्यूएट करके SDG रैंक में हमारे सुधार आना चाहिए।
तो हमने ये बात सामने रखी है कि जल जीवन मिशन में पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसीडर करके डाटा निकाला जाना चाहिए। सेक्स रेशो में भी जो हमारी एक्चुअल डाटा है PCTS की, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो डाटा एकदम से इम्प्रूव नहीं हो सकते, मान लीजिए वन क्षेत्र है, उसको सालों में आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वन क्षेत्र सालों में नहीं दशकों में बढ़ेगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें बहुत खुल के डिस्कस हुई हैं। इस मौके पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 5.0 के पैरामीटर्स के बारे में तकनीकी सत्र का भी आयोजन हुआ। शुरुआती सत्र में प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, आनंद गुप्ता, कुंजीलाल मीणा, वैभव गालरिया, सचिव आशुतोष पेडनेकर, PC किशन सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।